हम हम लोगों लोगों ने ने पिछले क्लास में क्या देखा था? पिछले क्लास में जो हमने देखा था वो ये था कि न्यूटन सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन किस तरह से होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कब होता है ना, और इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स फोर्स और टाइम का मल्टीप्लीकेशन इम्पल्स है। आमतौर पे इम्पल्सिव फोर्स उसे कहा जाता है जो बहुत बड़ा फोर्स है। जैसे इस केस में 3 kg जो पहले रेस्ट में था, कल की क्लास में 3 kg रेस्ट में उसका मोशन होने लगा था, अचानक से मोशन होने लगा था, कितना स्पीड से, 40/7 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। किस वजह से? क्योंकि 4 kg ने 3 kg पे इम्पल्सिव फोर्स लगाया। इसका जो हम लोग इम्पल्सिव फोर्स टर्म यूज करते हैं ना, उसका मतलब क्या हो गया? उसका मतलब ये हो गया, बड़ा फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए लगा, बहुत बड़ा फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए लगा। हर समय तो ये फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि ये कोलिजन होने में बहुत छोटा समय लगता है और कोलिजन के बाद सेटलमेंट हो गया। अब साथ साथ दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों का स्पीड सेम है, दोनों का स्पीड कांस्टेंट है, दोनों का वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, कोई किसी भी फोर्स अब नहीं लगा रहा है, दोनों टच में है, एक साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन फोर्स नहीं लगा रहा है, जस्ट टच में है और चल रहा है। तो इसको इम्पल्सिव फोर्स हम लोग उसका यूज, उसको उसको प्रकट करने के लिए, उसे बताने के लिए, उसे समझने के लिए हम जो टर्म का यूज करते हैं उसको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स आमतौर पे। इंपल्स होता क्या है? इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। ये फोर्स का वैल्यू बहुत बड़ा रहा और टाइम का वैल्यू बहुत छोटा रहा तो अपने आप में अचानक से ही चेंज लेके आ सकता है बॉडी में, है कि नहीं? फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अगर जो फोर्स बहुत छोटा रहा और टाइम बहुत छोटा है, छोटे टाइम के लिए लगा, तो बहुत छोटा फोर्स इनटू बहुत बहुत छोटा टाइम इज इक्वल टू लगभग जीरो, तो मोमेंटम का कोई चेंज नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो कि हम अर्थ के बारे में बात करें, अर्थ पे कोई एक ऑब्जेक्ट गिरता है नीचे, तो अचानक से अर्थ पे एक क्या होता है, इंपल्स क्रिएट होता है, लेकिन उस इंपल्स के कारण ऑब्जेक्ट के ऊपर मोमेंटम का चेंज हो जाता है, वो रिटर्न हो जाता है अपर डायरेक्शन में। एक बॉल नीचे जाती है और अचानक डायरेक्शन चेंज हो जाता है, दीवार में मारते हैं, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, लेकिन दीवार आगे नहीं जाता है, दीवार में कोई मोमेंटम का चेंज नहीं होता है, क्योंकि उसके तुलना में वो वाला फोर्स जो है उतना काफी नहीं है। फोर्स किस पे कितना ज्यादा है, ये अनुभव करने के लिए क्या होना पड़ेगा? उसका मास देखना पड़ेगा। मास अगर जो किसी ऑब्जेक्ट का कम है तो छोटा फोर्स भी उसके लिए बहुत बड़ा है। एक चींटी को मारने के लिए जो तुम्हें फोर्स चाहिए और एक हाथी को मारने के लिए, एक चींटी के लिए कौन सा फोर्स बड़ा है और एक हाथी के लिए कौन सा फोर्स बड़ा है, इसका अनुभव कर सकते हो तुम? वही वाली बात है। तो उसका मतलब क्या है? इंपल्स मतलब हो गया सीधा चेंज इन मोमेंटम। एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स। और ये जो आएगा वो क्या आएगा? ये जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा? चेंज इन मोमेंटम मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम अगर जो तुम्हें पता है तो ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम है। मतलब एवरेज चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? शुरुआत में कितना मोमेंटम था और अंत में कितना मोमेंटम है, अंत वाला मोमेंटम माइनस शुरुआत वाला मोमेंटम। समझ में आ रहा है? यस सर। और इसका एक एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा था, और उसके बाद इस तरह का कुछ क्वेश्चन देखा था, इस तरह का देखा था, और मासलेस वाला से केस से हट के मासफुल रस्सी वाला देखा था। उसके बाद हमने देखा था इंक्लाइन प्लेन पे जो है उसे कैसे हम एनालाइज करें विदाउट फ्रिक्शन, ही सब कुछ हम लोग पढ़ रहे थे। प्लेटफॉर्म जो है इस तरह से, इस पे एक इंसान जो है दौड़ना चालू किया, एक बच्चा दौड़ना चालू किया, उसमें पहला वाला दिया हुआ था कि यू स्पीड से विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका स्पीड दिया हुआ था, ये यू स्पीड से लेफ्ट साइड में दौड़ना चालू किया तो प्लेटफॉर्म का स्पीड क्या हो जाएगा। तो ये चीज हमने किया। उसके बाद फिर यही वाला सिचुएशन है, मतलब एक प्लेटफॉर्म पर से या एक प्लैंक इसको बोल सकते हैं, प्लेटफॉर्म पर से अगर जो कोई प्लेटफॉर्म पर ही कोई चलता है और उसका स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की जगह विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म दे दिया, अगर जो विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म दे दिया, तो उसको इस तरह से तुलना करना, हमेशा लेके आना है कि इसके तुलना में, ग्राउंड के तुलना में क्या है उसका वेलोसिटी, वो लेके आना है। तुम्हें गिवन है प्लैंक के रेस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या है, तो इस तरह से तुम सोच सकते हो आसानी से। तुम ऐसे कह सकते हो कि एक्चुअली में मान लिया कि इसका वेलोसिटी भी है, इसका यू है, तो ये नेट कितना जा रहा होगा, ये साथ साथ चलता, ये इंसान और ये दोनों साथ चलते, दोनों का वेलोसिटी भी होता। ये पीछे इस पे यू से चलने लगा, इसका मतलब इसका भी और इसका यू घटा दो, भी में से यू घटा दो तो वो हो जाएगा यस सर। कि एक इंसान खड़ा था, है ना, एक इंसान खड़ा था इस प्लेटफॉर्म पे जिसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है, और क्या करता है, ये जंप करता है, ये इंसान जो स्मॉल एम का है वो जंप करता है, क्या करता है, जंप करता है यू स्पीड से। कितना स्पीड से? शुरू में क्या था, रेस्ट में था, शुरू में दोनों क्या है, दोनों जो है रेस्ट में है, ठीक है, ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस। फाइनली क्या होता है कि ये इंसान जो है वो जंप करता है इससे
विथ रेस्पेक्ट, इसका स्पीड u रहता है, इसका स्पीड u विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस बार इसको बताओ किधर वेलोसिटी मिलेगा। पिछली बार इधर चलना स्टार्ट किया था तो वेलोसिटी इसको किधर मिला था, राइट साइड में। इस बार जंप इधर करेगा तो इसको वेलोसिटी किधर मिलेगा, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में। तो अपोजिट ये वेलोसिटी कितना निकलेगा, तो फिर से विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, इस इंसान का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है, इसका मतलब हमें ज्यादा इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जब लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, एम यू। इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम 0 + 0, दोनों का 0 0। फाइनल मोमेंटम क्या है, राइट साइड को पॉजिटिव माने तो स्मॉल एम यू माइनस एम वी, ऐसा ही है ना। और हमें u के टर्म में आंसर लेके आना है, मतलब क्या करना है, पी आई इज इक्वल टू पी एफ करना है, यानी कि एम वी इज इक्वल टू एम यू हो जाएगा। हाँ, क्या हुआ, किसका चैनल बजने लगा। सर अंजलि का। तो ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत, नो सर। किसी को भी कोई दिक्कत। नो। और इसी में फिर दे देगा कि भाई ये जो है, ऐसा ट्रॉली वाला क्वेश्चन रहता है, ट्रॉली वाला भी क्वेश्चन हो सकता है। ट्रॉली जैसे ये इस पे एक इंसान है जो कि खड़ा है, ये इस बार जो जंप है शुरुआत में इनिशियली मैन प्लस ट्रॉली वाज इन रेस्ट वाज इन रेस्ट, और ये करता है जंप विथ स्पीड u विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो अब बताना है कि इसका मास कैपिटल एम है, इसका स्मॉल एम मास है। तो अब बताना ये है कि ऐसा अगर जो हो गया, ऐसा अगर जो हो गया तो इसका इसका वेलोसिटी कितना रहेगा, इस जस्ट आफ्टर जंप, फाइंड v जस्ट आफ्टर जंप, फाइंड v जस्ट आफ्टर जंप। मतलब जैसे इस बार क्या किया है कि u स्पीड से ये जंप तो किया है, लेकिन वो वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, या प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में, या प्लैंक के रेस्पेक्ट में, या किसी के भी रेस्पेक्ट में जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है। तो इस बार क्या सोचना है, इस बार ये सोचना है कि जब ये जैसे ही जंप करना स्टार्ट किया होगा ना, तो ये ट्रॉली का अपने आप स्पीड आ गया होगा पीछे की तरफ, राइट, राइट और रॉन्ग। Yes, जैसे ही जंप करना स्टार्ट किया होगा तब तक इसके अंदर एक स्पीड पीछे आ गया होगा, वेलोसिटी पीछे आ गया होगा, उसके रिस्पेक्ट में ये वाला स्पीड यू है। समझ में आ रहा है। यानी कि ये वाला वेलोसिटी ऑफ, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली इज गिवन क्या, u प्लस u, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इज इक्वल्स टू प्लस u, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल्स टू u प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इज गिवन, गिवन नहीं, ये निकालना है, और एक इधर होगा, ये भी होगा, मतलब इसको निगेटिव, ये निगेटिव अगर जो पहले ही तुम फिक्स कर दिए कि इसका डायरेक्शन पीछे की तरफ होगा, ये बात को पहले समझ गए, तो इसको लिख देंगे क्या, माइनस भी। क्या लिखेंगे, हाँ। माइनस भी। अगर जो नहीं समझे तो तुम चुपचाप लिख दो प्लस भी, अपने आप माइनस भी आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इज इक्वल्स टू, मान लो कि v है, ये अपने आप v जो है निगेटिव आ जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करोगे तो। इस डाटा से ये निकाल लिए, और ये वाला डाटा जो है ये हम अज्यूम कर लिए कि मान लिया कि ट्रॉली का वेलोसिटी v है, तो यहाँ पे क्या हम कर देंगे, u प्लस v हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली पुट करेंगे तो u प्लस v हो जाएगा। एम आई राइट, एम आई राइट। यस। sir. Apply conservation of linear momentum, apply conservation of linear momentum, apply conservation of linear momentum। तो कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू पी आई इज इक्वल्स टू पी एफ। पी आई का वैल्यू है 0, 0 इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो हम निकाले वो क्या निकाले, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाले हैं, है ना, प्लस मास ऑफ प्लेटफॉर्म या ट्रॉली इंटू वेलोसिटी v। समझ में आ रहा है। तो 0 इज इक्वल्स टू, यहां से क्या हो जाएगा, vm इज इक्वल्स टू है u प्लस v, क्या है, u प्लस
v प्लस एम भी। तो यहाँ से अगर जो देखा जाए तो आंसर तुम्हारा जो आ जाएगा यहाँ से माइनस एम यू डिवाइडेड बाई एम प्लस एम इज इक्वल्स टू वी। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? माइनस यू डिवाइडेड बाई माइनस एम यू डिवाइडेड बाई एम प्लस एम, यही आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? रुकिए सर 1 मिनट, 30 सेकंड। हम्म, हाँ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, समझिए। हाँ सर। अगर हम इसी चीज को फिक्स कर देते पहले भी तो वही आंसर आता है। निगेटिव क्यों आ रहा है? निगेटिव आ रहा है क्योंकि डायरेक्शन यू के अपोजिट में होगा। निगेटिव क्यों आ रहा है ये बता रहा है। पहले ही हम अगर जो इस चीज को फिक्स कर लेते कि ये वाला माइनस भी है, अगर जो ये वाला डायरेक्शन, ये इंसान का जो डायरेक्शन है वो प्लस यू है तो इसका माइनस भी है, ऐसा हम प्लस यू माइनस भी कर लेते। तो यहाँ पे हम क्या रखते? यू के जगह यू माइनस भी रखते। यहाँ पे क्या रखते? यू माइनस भी रखते। तो फिर प्लस आंसर में क्या आता? प्लस एम यू बाई कैपिटल एम प्लस एम। मतलब ये तुम्हें डायरेक्शन नहीं है, तुम्हें मैग्नीट्यूड बता रहा है। डायरेक्शन तो तुमने तुमने अपने से फिक्स कर लिया है, तुम अपने समझदार हो, है ना? तो उस तरह से आता। तो हमेशा डायरेक्शन अगर जो तुम्हें अंदाजा नहीं लग रहा है तो तुम्हें क्या करना है? तुम बस जस्ट मान लो, जिसको मानना है उसको मान लो, ठीक है? ओके। ओके सर। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए ऐसा भी क्वेश्चन रहता है कि अगर जो एक बुलेट वाला रहता है, गन बुलेट, ये गन होता है, मान लो ये गन है। गन को हम इस तरह स्पेशल बना दे रहे हैं, इसलिए बना दे रहे हैं, मान लो कि इसमें एक बुलेट है, ये एक बुलेट है, ये समझ लो कि बुलेट है ना? ये बुलेट है, ये स्मॉल एम का बुलेट है और ये कैपिटल एम का गन यस सर। है ना? अगर जो इसको फायर किया गया, तो बुलेट है ऑफ ना, कोर्स पीछे की तरफ ट्रिगर जाएगी। यहाँ पे है, इसको अगर जो फायर किया गया, इसको फायर किया गया, पहले पहले जो था गन प्लस बुलेट, गन प्लस बुलेट यानी एम प्लस एम, इनिशियली क्या था? इनिशियल सिचुएशन क्या है? रेस्ट में था, दोनों एक साथ था। यस सर। गन के अंदर बुलेट था, एम आई राइट? यस सर। अब क्या हुआ कि जब सर जब बुलेट शूट होएगा तो रिकॉइल फोर्स लगेगा और फिर हाँ, वो जो जब व्हील्स इसको में लगा फायर के किया पीछे गया, जाएगा। जब इसको फायर किया गया तो इसका स्पीड हो गया यू। कितना हो गया? बुलेट का स्पीड यू हो गया। तो ये भी तो रिक्वायर करेगा। ये जो फायरिंग हो रहा है इसमें मोशन आने का वजह क्या है? गन के अंदर का फोर्स लगा, गन ने अंदर से फोर्स लगाया ना, इंटरनल फोर्स की वजह से फायरिंग हुआ ना। ये बुलेट बाहर निकला क्यों? क्योंकि अंदर से कोई फोर्स, इस पहले अंदर में ये बुलेट रहा होगा, इस पे कोई फोर्स लगा होगा तब बाहर निकला ना। यस और नो? यस और नो? यस। यस। तो ये जो गन के पास जो वेलोसिटी आता है, एक्चुअली में गन जो है रिक्वाइल करता है, इसको क्या करता है? पीछे की तरफ आता है। गन चलाने वक्त अगर जो किसी को गन मिल जाए, गन देख के तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे मान लो कि फायर कर रहे हो तो जैसे ही बुलेट फायर होगा ना, मुंह पे लगेगा, मुंह पे लगेगा, ये मुंह टूट जाएगा, कंधा टूट जाता है कभी गलत पोजीशन रखने पे, बहुत हेवी गन है तो उसका खास करके ट्रेनिंग मिलता है, तब जाके उस गन को फायर किया जाता है। ऐसा मत सोचना कि हम गन का ट्रेनिंग लिए हुए हैं और हम फायर करते हैं, समझे? मतलब हम समझते हैं, समझे? तो इसको बोला जाता है क्या? रिक्वायल वेलोसिटी। क्या बोला जाता है? रिक्वायल वेलोसिटी। रिक्वायल वेलोसिटी इसको बोला जाता है। तो ये निकालने का तरीका क्या है? ये जो दिया हुआ है, अगर जो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है तो सिंपली उसी तरह से हो जाएगा। सभी जो पीछे हमने जो भी केसेस देखे उसी तरह का इसमें भी आ रहा है। उसमें इंसान कूदता था और ट्रॉली पीछे की तरफ जाता था, इस बार बुलेट है। वो समझ में आ रहा है? तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से क्या हो जाएगा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से इस केस में क्या हो जाएगा? एम यू इज इक्वल्स टू एम भी, कैपिटल एम भी। तो v इज इक्वल्स टू एम यू बाई कैपिटल एम। मतलब जो भी इसमें 1 2 3 4 चार चीजें दी हुई हैं, चार में से 3 दिया हुआ रहेगा, एक निकालना होगा। निकल जाएगा कि नहीं? कितने वेरिएबल, यस। मास ऑफ गन दिया हुआ रहेगा, मास ऑफ बुलेट दिया हुआ रहेगा, या स्पीड ऑफ बुलेट दिया हुआ रहेगा। ये 3 चीज दिया हुआ है तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन निकल जाएगा। अगर जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी दिया हुआ है
बुलेट का स्पीड नहीं दिया हुआ है, मास बुलेट का दिया हुआ है, मास गन का दिया हुआ है, तो निकल जाएगा कि नहीं? यस उसी तरह से दूसरा सिचुएशन में अगर जो u विथ रिस्पेक्ट टू गन रहता तो क्या होता, u विथ रिस्पेक्ट टू गन होता, तो इसका मैं इतना देर से तो फॉर्मूला से बता रहा था समझा समझा के, अब डायरेक्टली अगर जो मैं इसे लिख दूं तो क्या वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस केस में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड u माइनस v हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर, आपने कौन सा डिरेक्शन पॉजिटिव लिया है उसके ऊपर? क्या? कौन सा वाला डिरेक्शन आपने पॉजिटिव लिया है उसके ऊपर है, माइनस आएगा या प्लस? अरे हमने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, अच्छा लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया। मैंने क्या ठीक है। देखा, बुलेट ने कितना देखा है स्पीड उसको राइट में जाते हुए, u, वो अपने नहीं चल रहा होता तो इसका वैल्यू होता 0, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी u ही रहता, लेकिन वो पीछे अपने कितना जा रहा है, v, तो उसके वजह से वो कितना ज्यादा देख लिया होगा। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि जा रही है आगे की तरफ, इमेजिन करो एक ऑब्जेक्ट है, एक इंसान है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, ठीक है, अगर जो मैं खड़ा हूं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैं उसका आंसर दूंगा 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अगर जो मैं पीछे जा रहा हूं 1 मीटर पर सेकेंड, तो मैं तो उसका 11 मीटर पर सेकेंड देखूंगा ना, हाँ मतलब वो 1 सेकेंड में 10 मीटर आगे जा रहा है और हम 1 सेकेंड में 1 मीटर पीछे जा रहे हैं, तो टोटल हम दोनों के बीच का सेपरेशन कितना बढ़ रहा है 1 सेकेंड 11 में, 11। 11 तो हम क्या बोलेंगे, 11 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी है। मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि फिजिक्स सर ओम प्रकाश सर के रेस्पेक्ट में अगर जो उस आदमी ओम प्रकाश सर पीछे 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं, है ना, और उस केस में क्या है कि वो उन्होंने देखा कि 11 मीटर पर सेकेंड से कोई जा रहा है, तो अब ये बताओ कि उस बुलेट उस इंसान का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना है, तो फिर जितना आपने वो यू जा रहे माइनस थे, जितना वो वो जा रहा है में से मेरा वाला घटा दो, 11 में से 1 घटा दो 10, रियलिटी में इतना ही जा रहा है ना। तो फिर आपने u माइनस वी लिखा है, उसमें v का जो साइन है वो नहीं देना पड़ेगा क्या, नेगेटिव? v का क्योंकि साइन आप है, v मैग्नीट्यूड पहले ही डायरेक्शन फिक्स कर लिया है ना इसमें, हाँ पहले अच्छा ही डायरेक्शन फिक्स कर लिया ना, तो हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड के बारे में लिख रहे हैं ना, ये पॉजिटिव वैल्यू हम लिख रहे हैं ना, अच्छा, समझ गए समझ गए। समझ में आ रहा है? हाँ जैसे मैं 11 में से क्या घटाने के लिए, -1 थोड़े बोल रहा हूँ, 11 में से 1 घटाने के लिए बोल रहा हूँ ना। हाँ, आपने डायरेक्शन पहले ही ले लिया है इसलिए। हाँ, डायरेक्शन मैंने पहले ले लिया ना पॉजिटिव निगेटिव, तो u माइनस वी हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, समझ में आ रहा है, u माइनस वी हो जाएगा ना राइट साइड में, हाँ सर। ठीक है। नहीं तो फिर इस तरह से अगर जो रखना है तुम्हें इस तरह से कि सर वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन इज गिवन यू, इसका मतलब सर वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल्स टू यू, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू यू प्लस वेलोसिटी ऑफ गन, है ना। अब ऐसे तुम रख सकते हो, और यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे फिर तुम रखोगे ये वाला फॉर्म, है ना, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बुलेट तुम रखोगे u प्लस भी, लेकिन इसमें तुम डायरेक्शन फिक्स नहीं किए हो, समझ में आ रहा है, अपने आप में वेलोसिटी कौन सा डायरेक्शन होगा अपने आप पता चल जाएगा, है ना, लास्ट में। एम आई करेक्ट? ठीक यस है, सर। तो ठीक है, तुम इस हिसाब से अगर जो रखोगे तो साइन कन्वेंशन का यूज करना पड़ेगा, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करते समय तुम क्या करोगे, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा कि इनिशियल मोमेंटम इज मास ऑफ बुलेट इनटू स्पीड ऑफ बुलेट इज 0, मास ऑफ गन इनटू स्पीड ऑफ गन इज 0 इज इक्वल्स टू 0, फाइनल मोमेंटम इज बुलेट का क्या रखोगे, m इंटू यू प्लस वी, और गन का क्या रखोगे, m इंटू वी, प्लस में ही रखोगे, ये सबको प्लस में रखोगे, है ना, क्योंकि v अपने आप में निगेटिव होना होगा तो होगा, u अपने आप में निगेटिव पॉजिटिव होना होगा तो होगा, है कि नहीं। हाँ सर। तो यहां से जो तुम्हारा आएगा आंसर, यहां से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, v इज इक्वल्स टू आएगा माइनस एम यू डिवाइडेड बाई m प्लस m, यही आएगा ना, यही आएगा ना।
ये निगेटिव साइन जो आया, ये निगेटिव साइन आया, उस समय नहीं आता, तुम उस समय यूज करते हैं उसी को, u माइनस वी को यूज करते हैं। यहाँ पे u माइनस क्या करते, u माइनस वी को यूज करते, तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर जो यूज करते तो क्या होता, अगर जो वैल्यू दिया हुआ रहता तो तुम उसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते थे, है कि नहीं। अगर जो 11 और 1 जैसा कुछ रहता तो यूज कर सकते थे या नहीं। यूज कर सकते थे या नहीं। हाँ सर। चलो, सर्कुलर मोशन का स्यूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट तुम लोगों को नहीं बताया गया है ना। स्यूडो फोर्स यूज करना आता है। हाँ सर आता है। आता है तुम लोगों को। राम, अंजलि, कभी यूज किए हो स्यूडो फोर्स। हेलो राम, हेलो अंजलि, आर यू देयर, आर यू स्टिल देयर। चलो, ये सब रिकॉर्डिंग देखने वाले लोग। स्यूडो फोर्स मतलब नॉन रियल फोर्स। स्यूडो फोर्स मतलब नॉन रियल नॉट रियल। फोर्स। नॉन रियल फोर्स जैसे कि मान लो कि एक बॉडी है और उसका एक्सेलेरेशन हो रहा है ना, इस पे फोर्स F लग रहा है, इसके वजह से इस पे एक्सेलेरेशन हो रहा है। तो नॉर्मल इंसान जो ग्राउंड पे रहेगा वो क्या लिखेगा, F नेट इज इक्वल्स टू F विच इज इक्वल्स टू ma, है कि नहीं। ऐसा लिखेगा, उसका लिखने का तरीका होगा। लेकिन एक ऑब्जर्वर, ये जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, मतलब ये ग्राउंड अगर जो है, दो ऑब्जर्वर ही बना लेते हैं। एक ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट में है, ये A है, और एक ऑब्जर्वर है जो कि इसका एक्सेलरेशन मान लो कि है, इसका एक्सेलरेशन अगर जो मान लो कि है इसी पे है, ये ऑब्जेक्ट पे ही है। एक चींटी है, एक क्या है, एक चींटी है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है। ये ऑब्जर्वर बी है, इस पे बैठा हुआ है, इसका मास को इग्नोर कर सकते हो। ऑब्जर्वर बी है, ये साथ साथ चल रहा है इस ऑब्जेक्ट के। तो ये ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर ए के लिए ऐसा हो गया सिचुएशन। ऑब्जर्वर बी इसके लिए क्या लिखेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह से बनाएगा कि भाई ये जो है एक्सेलरेशन कर ही नहीं रहा है, ये तो एक्सेलरेशन कर ही नहीं रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास सेम विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 0, राइट राइट। यस। तो वो क्या लिखता है, वो इस तरह से इस चीज को लिखता है कि अरे इस पे फोर्स F लग रहा है, इसने भी बोला इस पे फोर्स F राइट साइड में लग रहा है, इसने भी बोला इस पे फोर्स राइट साइड में F लग रहा है। ये बोला कि उसके वजह से ये एक्सेलेरेशन इधर कर रहा है A, कितना कर रहा है A। इसने बोला कि नहीं भाई ये तो एक्सेलरेशन कर ही नहीं रहा है। एक्चुअली में क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि नेट फोर्स 0 है इस पे। ये बोलेगा यार नेट फोर्स 0 कहाँ से है, ये बोलेगा कि अरे यार नेट फोर्स इस पे 0 नहीं है, फोर्स लग रहा है उसके वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है। ये बोलेगा कि नहीं यार एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है, इसमें नेट फोर्स जो है 0 है, और इसका मास अगर जो m है, इस ऑब्जेक्ट का मास अगर जो स्मॉल m है, इस ऑब्जेक्ट का मास अगर जो स्मॉल m है, तो इस पे पीछे में वो फोर्स लग रहा है जिसको बोलेगा स्यूडो फोर्स। इसको बैलेंस करने के लिए बोलेगा। मतलब ये वाला क्या होता है, स्यूडो फोर्स, यानी कि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू वो क्या बोलेगा, एफ नेट इज इक्वल्स टू 0, एफ नेट इज इक्वल्स टू वो 0 बोलेगा, विच इज इक्वल्स टू एफ माइनस एम ए। मतलब उसी चीज को अलग ढंग से ये बोल रहा है। देखो तो ये भी एफ माइनस एम ए इज इक्वल्स टू 0 कह रहा है कि नहीं। ये भी एफ माइनस एम ए 0 कह रहा है, लेकिन ये एफ इज इक्वल्स टू एम ए बोल रहा है, मतलब फोर्स का इफेक्ट मास इंटू एक्सेलरेशन है। और ये क्या बोल रहा है कि फोर्स का इफेक्ट मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं है, मास इंटू एक्सेलरेशन एक नया फोर्स ही है, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्यूडो फोर्स। मतलब ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। और ये स्यूडो फोर्स कॉन्सेप्ट क्या है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये समझ लो कि क्वेश्चन बनाने का इजी तरीका है ना। इसको अगर जानते हैं तो क्वेश्चन को बनाने के लिए एक नया तरीका मिल गया, इजी तरीका मिल गया। बहुत सारे क्वेश्चन को ये इजी कर देता है। ये एक मैथमेटिक्स है, स्यूडो फोर्स एक ऑब्जर्वर के हिसाब से एक नया मैथमेटिक्स हो जाता है, एक नया नजरिया मिल जाता है। बाकी सब चीजें वही हैं, यही फोर्स लग रहा है उसके वजह से मूव कर रहा है, लेकिन कैलकुलेशन दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। स्यूडो फोर्स उसका नाम देके, ये कोई अपने आप में रियल फोर्स नहीं है। स्यूडो फोर्स इज अ नॉन रियल फोर्स। स्यूडो फोर्स इज अ नॉन रियल फोर्स, झूठा फोर्स है।
इसका यूज क्यों करते हैं, इसका स्यूडो फोर्स का यूज करते हैं क्वेश्चन को आसान करने के लिए, न्यूमेरिकल बनाने का जो है स्पीड बढ़ाने के लिए, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए और आसान करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और कुछ स्यूडो फोर्स नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। समझ में आ रहा है हाँ सर। बात? हाँ, तो ये चीज होता है। और ये कब लागू होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम जब रहता है तो। नॉन इनर्शियल फ्रेम किसे बोलते हैं बताओ? नॉन इनर्शियल फ्रेम किसे बोलते हैं? जब ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन में हो, जब ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन में हो तो उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर जब एक्सेलरेशन में होता है तो उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। कितना फोर्स देखता है? अगर जो मान लो कि ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है और उसका एक्सेलरेशन a1 है, a1 है, और ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है जिसपे फोर्स लग रहा है इधर F, है ना, और इसका मास अगर जो स्मॉल m है ना, तो ये क्या देखता है? मास अगर जो इधर है तो स्यूडो फोर्स किधर देखता है? स्यूडो फोर्स हमेशा अपने एक्सेलरेशन के क्या करता है? अपोजिट में देखता है, अपने एक्सेलरेशन के अपोजिट में देखेगा। और कितना देखेगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। स्यूडो फोर्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसका देखा जा रहा है into acceleration of the frame। इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ये होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? नो। जैसे क्वेश्चन ऐसा रहेगा, बताओ अगर एक गाड़ी है, एक गाड़ी है और ये चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कितना एक्सेलरेशन से चल रही है राइट साइड में? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, मतलब मोशन का डायरेक्शन इसका क्या है? राइट साइड है। और सबसे पहले ये सोचो कि जब मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि हैंग कर रहा है स्मॉल एम मास का। कितना मास का? एक पेंडुलम है ऐसा समझ लो, स्मॉल एम मास का। कितना मास का? स्मॉल एम मास का। क्या इसी पोजीशन में रहेगा? गाड़ी अगर जो रेस्ट में रहती है, गाड़ी अगर जो रेस्ट में रहती है तो वो सीधा लटका रहेगा। गाड़ी में एक ऑब्जेक्ट को, स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट को एक रस्सी के सहारे तुमने लटका दिया, गाड़ी जब रेस्ट में है तो ये सीधा रहेगा। लेकिन गाड़ी जब मोशन में आएगा, जब एक्सेलरेशन में आएगा, तो वो कैसा होगा? तुमने गाड़ी में देखा होगा ना, ये थीटा मान लो कि तुमसे पूछ दिया, ये थीटा कितना बनेगा? हाँ तो ये थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? गाड़ी जब राइट साइड में एक्सेलरेट करती है, तुम देखते होगे जो भी चीज लटका हुआ है वो ऐसा हो जाता है, हो जाता है कि हाँ नहीं? हाँ हाँ। तो ये कितना एंगल बनेगा? और ये क्यों ऐसा होता है, और क्यों ये ऐसा होता है, उसका लॉजिक दो। ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों होता है, या ऐसा क्यों नहीं रहता? मतलब, Pseudo force। और सेकेंड सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन, जब एक्सेलरेशन राइट साइड में है तो सेकेंड और थर्ड क्यों नहीं होता, फर्स्ट क्यों होता? तो pseudo force लग रहा है इसलिए। स्यूडो फोर्स नहीं होता, स्यूडो फोर्स तो अनरियल फोर्स है, स्यूडो फोर्स नहीं। मतलब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, उसका एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लो, इमेजिन करो कि पूरा का पूरा गाड़ी जो है, इमेजिन करो कि पूरा का पूरा गाड़ी आगे में एक्सेलेरेट कर रहा है, और ये जो हैंग किया हुआ है स्मॉल एम मास का, वो भी सीधा लटका हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका भी एक्सेलेरेशन ये है। इसका मतलब मान लो पहले कि नहीं सीधा ही लटका हुआ है और चल रहा है ऐसे, ये गाड़ी पूरा एक्सेलेरेट कर रहा है ऐसे, तो ये भी चल रहा होगा, जाहिर सी बात है। तुमने माना है कि ऐसे ही रहेगा, तो ये स्मॉल एम भी आगे जा रही है। राइट, राइट और रॉन्ग? यस। तो ये जा रही है, तो फिर कोई पूछेगा कि बताओ किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होने का, ये स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तुम्हारे हिसाब से अभी इस पे फोर्स एक ऊपर टेंशन है और नीचे mg है, लेकिन ये एक्सेलरेट राइट साइड में क्यों कर रही है भाई? राइट साइड में कोई फोर्स है क्या इस पे, बताओ अभी तुम्हारे अनुसार, या इस सिचुएशन के अनुसार है कोई राइट साइड में स्मॉल एम पे फोर्स? बताओ, नहीं है। तो ये हो ही नहीं सकता कि बिना कोई फोर्स के कोई डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करे। राइट, हाँ लेकिन यहाँ पे देखो, जब इस तरह का सिचुएशन हो जाता है, जब इस तरह का सिचुएशन हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो अब ये टेंशन देखो, ये टेंशन का दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हो कि नहीं? ये थीटा तो ये थीटा, इधर वाला t cos थीटा हो जाएगा और इधर वाला t sin थीटा हो जाएगा कि नहीं? हाँ।
तो अब क्या हो गया, अब इसका स्मॉल m के बारे में तुमसे कोई पूछेगा, बोलोगे ऊपर t cos थीटा है, नीचे mg है और इधर t sin थीटा है कि नहीं, और t sin थीटा के वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है। अब इसका लॉजिक मिल गया कि नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन मिल गया या नहीं मिल गया? हाँ हाँ तो इसलिए होता है। तो हम इसे बिना स्यूडो फोर्स का भी बना सकते हैं, इसे हम बिना स्यूडो फोर्स का भी बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? बिना स्यूडो फोर्स का ही बना सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे हैंग कर रहा है ये, तो इसमें टेंशन इधर लग रहा होगा, और इधर कितना हो गया, इधर में कंपोनेंट कितना हो गया, इधर में कंपोनेंट, इसका स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ऊपर में हो जाएगा t cos थीटा और नीचे में होगा mg, और राइट साइड में होगा t sin थीटा। क्या हो जाएगा? t sin थीटा। और इसका मास स्मॉल m है तो t sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ma। हो जाएगा कि नहीं पहला इक्वेशन? और वर्टिकल में कोई cos मोशन नहीं होगा, वो रेस्ट में रहेगा, तो t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, दोनों को डिवाइड कर दो तो tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाई g, यानी कि 5/10, यानी कि 1/2 है ना। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 हुआ, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। कोई स्यूडो फोर्स यूज करता, कैसे यूज करता? ऑब्जर्वर अगर जो इसी में बैठा रहता, ऑब्जर्वर अगर जो इसी में बैठा रहता, तो ऑब्जर्वर का एक्सेलेरेशन कितना हो गया, जितना गाड़ी का एक्सेलेरेशन है, तो वो इन सब चीजों को रेस्ट में देखता, वो इसको क्या देखता, रेस्ट में देखता, देखता या नहीं देखता स्मॉल m को। तो इस पे क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनाता, ऊपर में t cos थीटा, राइट साइड में t sin थीटा, नीचे में mg, और लेफ्ट साइड में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हो गया स्यूडो फोर्स, ये वाला देखता। क्लियर है? यही होता ना, एक एक्स्ट्रा फोर्स वो लिखता है, वो क्या बोलता है, एक्सेलेरेशन नहीं कर रहा है। ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम क्या कह रहा है, ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम कह रहा है कि ग्राउंड वाला कोई ऑब्जर्वर है, ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन है, ग्राउंड, और ये वाला ऑब्जर्वर इन द, ऑब्जर्वर इन द वैन, या जो भी, ठीक है। तो उसने क्या लिखा, उसने लिखा ये कहीं नहीं जा रही है भाई, इसका एक्सेलेरेशन 0 है, वो भी सेम चीज ही लिखेगा, t sin थीटा इज इक्वल्स टू ma। वो क्या बोल देगा, t sin थीटा के बराबर ma को बोल देगा कि नेट फोर्स 0 है राइट साइड में भी, और नेट फोर्स अपवर्ड में भी है, तो t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg लिखेगा, t sin थीटा इज इक्वल्स टू ma लिखेगा। समझ में आ रहा है? दोनों तरह से सोल्यूशन बन गया तुम्हारा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इक्वेशन सेम आएगा ना, t sin थीटा, यहाँ पे t sin थीटा इज इक्वल्स टू ma जो है, ये क्या बोल रहा है, t sin थीटा के वजह से एक्सेलेरेशन जो हो रहा है मास इंटू एक्सेलेरेशन के बराबर है। लेकिन ये वही चीज को दूसरे ढंग से बोल रहा है, बोलने का तरीका चेंज हो गया, एक ही बात को चार तरीके से बोला जा सकता है। तो ये क्या बोल रहा है, ये t sin थीटा के वजह से ma नहीं है, एक्चुअली में ये बोल रहा है t sin थीटा इधर इस पे फोर्स लग रहा है, और एक ma फोर्स भी लेफ्ट में लग रहा है, जिसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स, और दोनों बराबर हैं, इसीलिए इसका एक्सेलेरेशन नहीं हो रहा है। एक ही हाँ चीज हाँ को दोनों लोग दो तरह से बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ तो ये हो गया तुम्हारा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे इस तरह क्वेश्चन में थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब मान लो कि इस तरह का इंक्लाइंड प्लेन एक लिफ्ट में लगा हुआ है, लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या विथ एक्सेलरेशन a, विथ एक्सेलरेशन a, लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ a, a small m block, स्मॉल एम मास का ब्लॉक, और ये वाला लेंथ जो है वो l है, इसका जो लेंथ है a से b का जो लेंथ है ए बी इज इक्वल टू गिवन l, कितना दिया हुआ है, l, और ये वाला एंगल जो है वो थीटा दिया हुआ है। इस तरह का इंक्लाइंड प्लेन लिफ्ट में बनाया हुआ है, समझ लो। तो अब क्वेश्चन कोई बोल दे कि भाई फाइंड फाइंड द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक to reach at A from B, मतलब स्लाइड करेगा ना, ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, ऑल द सरफेसेस आर क्या है, फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस। तो कितना टाइम लेगा, तो तुम्हें लगेगा कि इसमें क्या करे भाई, इसमें क्या करे, लिफ्ट अगर जो एक्सेलरेट नहीं करता, ये रेस्ट में रहता, यही क्वेश्चन रहता, रेस्ट में है सब कुछ, सब कुछ रेस्ट में है, तो तुम्हारे लिए आसान होता, बोलते इधर mg sin थीटा लग रहा है ना, और उसी के वजह से mg cos थीटा इधर है। ये कंपोनेंट ब्रेक करना सिखा दिए हैं, तुम्हें भी आता है ना अपूर्वा? हाँ सर।
आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, और एम जी साइन थीटा की वजह से एक्सेलेरेशन होगा एक्सेलेरेशन तो कितना होगा, जी साइन थीटा, कितना होगा, जी साइन थीटा। सर हाँ सर अब जी ले रहे हैं बट मतलब ग्रेविटी तो मेंशन नहीं है, या ले ले? ग्रेविटी मेंशन नहीं है, ग्रेविटी है इसमें, इसमें एक्सेलेरेशन है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, मैं बोला ना, लिफ्ट जाती है ऊपर, तो बताओ ऊपर ऊपर जाती है मतलब लिफ्ट किधर जाती है, ऊपर ही जाती है ना। नहीं, ग्रेविटी को ले या इग्नोर करे, इसलिए बोल रहा था। ग्रेविटी को लेना है, ग्रेविटी को छोड़ना नहीं है, जो भी चीज है, मतलब क्वेश्चन यहाँ पे जो बताया जा रहा है, लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड, समझ जाना है कि ग्रेविटी है, ठीक है। अगर ग्रेविटी नहीं नहीं ले तो आंसर ऐसा हो रहा है √2l नहीं, बाई ग्रेविटी नहीं कैसे लेंगे, ग्रेविटी नहीं लेंगे तो क्वेश्चन बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। ग्रेविटी लेना पड़ेगा ना, इसके ऊपर तो लगेगा ना ग्रेविटी, तुम इसमें खड़ा रहते हो, तुम लिफ्ट में खड़ा रहते हो, तो तुम पे ग्रेविटी लगना बंद हो जाता है क्या लिफ्ट के कारण? लिफ्ट में कोई चमत्कारी शक्ति है क्या? नहीं है, ठीक है। ऐसा थोड़े है, यहाँ पे नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी निकालते हो ना, हाँ हाँ। तो ग्रेविटी तो हर समय है ना। तो जी साइन थीटा, जी साइन थीटा तुम्हें अगर जो निकालना होता है ऐसे केस में, तो एक्सेलेरेशन हो जाता, फिर लेंथ एल होता, फिर u इज इक्वल टू तुम जीरो करते हैं, यहाँ पे इनिशियल स्पीड जीरो, एक्सेलेरेशन जी साइन थीटा, चलना है एल, तो एल इज इक्वल टू हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर करते, यहाँ से टी स्क्वायर इस तरह से करते तुम। इसमें सिंपल सी बात है, सबसे पहला क्वेश्चन यही बना लो, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनाओ, सबसे पहला क्वेश्चन, इसके बाद इस पे आते हैं। ये बताओ कि ये अगर जो थीटा एंगल है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है, इसका लेंथ अगर जो ए से लेकर बी का लेंथ ए बी इज इक्वल्स टू अगर जो एल है, ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस है हर जगह, फ्रिक्शनलेस अगर जो हर जगह है, तो बताना है टाइम बी से ए आने के लिए कितना होगा, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली तुम क्या करोगे, तुम ब्रेक करोगे, ये हॉरिजॉन्टल है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है लेकिन हॉरिजॉन्टल है, मतलब तुम रूट ये ओवर करोगे, टू एल बाई जी इधर प्लस एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा हो जाएगा, कितना एक्सेलेरेशन हो जाएगा, जी साइन थीटा हो जाएगा, तो तुम क्या लिखोगे, इसका इनिशियल स्पीड क्या रहेगा, रिलीज कर देगा कोई, तो रिलीज किया है वहां पे, तो इनिशियल स्पीड वो जीरो से शुरुआत करेगा ना, हाँ सर। तो क्या हो जाएगा, हाफ जी साइन थीटा, हाफ जी साइन थीटा टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2l बाई जी साइन थीटा, टी इज इक्वल टू रूट ओवर क्या हो जाएगा 2l बाई जी साइन थीटा, जैसा कि √2h/g होता है, टी इज इक्वल टू √2h/g होता है, तो उसी तरह से तुम्हें इस डायरेक्शन में ये वाला क्या होता है, अगर जो h हाइट से g से नीचे आ रहा है h हाइट से, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है √2h/g, यहाँ तक आने में इसको कितना चलना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, h कितना एक्सेलरेशन है g, इसको इधर कितना चलना पड़ेगा l कितना एक्सेलरेशन है g साइन थीटा, तो डायरेक्टली ये कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए क्या होगा, तुम्हें ऑब्जर्वर, इसमें ऑब्जर्वर जो है कहाँ पे खड़ा है, इसमें जो ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड पे खड़ा है, ग्राउंड पर सोल्व, ग्राउंड पे वाला ऑब्जर्वर जो है ना इसको सोल्व किया है, राइट। यस। इस केस में ग्राउंड पे वाला थोड़ा सा उसको मुश्किल होगा, ग्राउंड पे वाला को मुश्किल होगा क्योंकि ऊपर भी बॉडी जा रही है ना। अगर जो ये चिपका दें इसको, अगर जो यहाँ पे फेविक्विक से चिपका दें, फेविकोल से चिपका दें, तो बताओ ये अपने आप में एक्सेलेरेशन इसका भी रहेगा ना ऊपर, लेकिन इसको फ्री छोड़ दिए हैं तो ये नीचे भी आएगा, तो नीचे इधर वाला एक्सेलेरेशन और इधर वाला एक्सेलेरेशन का रिजल्टेंट टाइप का कुछ हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा उसके पास। यस यस। तो यहां से क्या होगा, दिक्कत होगा, तो तुम क्या कर दो, यहाँ पे ऑब्जर्वर को बिठा दो इसके अंदर, इसके अंदर स्यूडो फोर्स अब हमें क्या करेगा, इस स्यूडो फोर्स हमें अब मदद करेगा क्या, किस लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने में अब मदद करेगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, अगर जो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, जब ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर इन लिफ्ट, ऑब्जर्वर इज इन लिफ्ट, तो तुम क्या देखोगे कि ये वाला एंगल थीटा है ना, ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला पॉइंट बी है, इस पे जो एक फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में जो लग रहा है फोर्स, वो क्या है mg साइन थीटा, क्या है mg साइन थीटा, ये तो देखेगा ही, प्लस क्या देखेगा, एक बताओ नीचे के तरफ फोर्स लग रहा होगा कि नहीं, m इंटू ए स्यूडो फोर्स, यस। m इंटू ए, तो बताओ mg साइन थीटा की जगह पे ma साइन थीटा भी हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि एम ए और एम जी दोनों है ना नीचे में,
यस तो mg का कंपोनेंट आया तो ma का भी कंपोनेंट आएगा, यस यस आएगा ना। तो ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया mg cos थीटा। ये वाला एक्चुअली में क्या है, इसका दो कंपोनेंट हमने ब्रेक किया, एक कंपोनेंट ma sin थीटा हो गया और एक कंपोनेंट जो है क्या हो गया, ma sin थीटा और एक ma cos थीटा। तो यहाँ पे कोई बोल रहे नॉर्मल फोर्स क्या है, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसके अनुसार, इस ऑब्जर्वर के अनुसार जो लिफ्ट में, ऑब्जर्वर इन लिफ्ट, ऑब्जर्वर इन ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर इन लिफ्ट, इसके अनुसार क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, वो तो सीधा इसी पे आते हुए देखा है ना। ये तो अपने आप लिफ्ट में जो ऑब्जर्वर है उसका लिफ्ट का मोशन का कोई जानकारी नहीं है, वो नहीं बोल रहा है लिफ्ट में कोई मोशन नहीं, लिफ्ट का कोई मोशन नहीं है, जो हो रहा है सिर्फ इसी को देख रहा है, इसी को नीचे आते हुए देख रहा है, राइट। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में, अगर जो हमें निकालना पड़ेगा, इस केस में हमें निकालना नहीं है लेकिन हमने यहाँ पे इसे भी निकाल लिया, भविष्य में अगर जो पूछा जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी कि m इज इक्वल m इंटू जी कॉस थीटा प्लस a कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा को भी कॉमन कर सकते थे। और उसी तरह से यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमें चाहिए, एक्सेलेरेशन इन ए बी डायरेक्शन, एक्सेलेरेशन इन ए बी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, g प्लस ए साइन थीटा हो जाएगा। यस सर क्यों, क्योंकि mg साइन थीटा प्लस ma साइन थीटा डिवाइडेड बाय m करना था, तो यहां से क्या हो जाएगा, g प्लस a साइन थीटा, यही हो जाएगा ना। तो आंसर में क्या चेंज हो जाएगा, पिछला वाला जो आंसर था उसमें ये और इसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा, आंसर इज इक्वल्स टू टाइम इज इक्वल्स टू रूट 2l बाय g प्लस a साइन थीटा। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बात, बताओ। आ रहा और है सर अगर जो मान लो कि तुम ग्राउंड पे रहते और इसका तुम देख रहे होते, एक तो mg इधर लग रहा है, एक तो mg इधर लग रहा है ना, तुम ग्राउंड पे रहते तो जो मैं अभी ग्रीन से बना रहा हूँ वही वाला तुम लिखते ना, एक mg फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो mg, एक नॉर्मल, ये दो चीज देखते, स्यूडो फोर्स तो देखते नहीं तुम, तो तुम क्या बोलते, इधर mg साइन थीटा लग रहा है, mg का कंपोनेंट भी देख लेते हैं, दो mg साइन थीटा, इधर mg साइन थीटा तुम देखते, है ना, और इधर तुम मान लेते कि एक्सेलरेशन कितना है, ए नॉट, क्या हो गया, ए नॉट, क्योंकि ए दिया हुआ है ऊपर वाला तो इसको ए नॉट बोल रहे हैं, तो ए नॉट है, तो mg साइन थीटा, और तुम्हें एक्चुअली में ये भी नहीं पता चलता इसका एक्सेलरेशन का राइट डायरेक्शन क्या है, लिफ्ट वाला इधर देख रहा है, तुम जब ग्राउंड पे हो तो तुम इधर वाला भी देख रहे हो और इधर वाला भी देख रहे हो, दोनों का रिजल्टेंट कहीं एक्सेलरेशन है, तो तुम्हें इक्वेशन लिखने में दिक्कत आता कि नहीं आता, यस आता या नहीं आता, या तो यस तुम इसी का कंपोनेंट ब्रेक करते, इस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इधर ब्रेक करते एक, है ना, और एक हॉरिजॉन्टल में कर देते, ऐसा कर देते, फिर बड़ा दिक्कत होता। तो आराम से करने के लिए स्यूडो फोर्स यहाँ पे इस्तेमाल किए, कोई दिक्कत, नो सर। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग बनाओ, एक वेज है, एक कैपिटल एम मास का है और एक स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट है जो कि रखा हुआ है, ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, यहां भी फ्रिक्शनलेस, यहां भी फ्रिक्शनलेस, ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। अब तुम फोर्स लगाओगे इस पे, अगर जो इस पे फोर्स नहीं लगाओगे तो क्या होगा, स्मॉल एम नीचे स्लाइड करेगा और कैपिटल एम पीछे स्लाइड करेगा, ये फोर्स को हटा दो, ऐसे करके तुमने रिलीज किया, इमेजिन करो तुमने रिलीज किया, ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, तो यहां से ये नीचे आएगा और यहां से ये कैपिटल एम पीछे जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के वजह से, जाएगा या नहीं जाएगा। यस तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक ऐसा फोर्स इस पे लगाना है, कितना फोर्स लगाओगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ
such that no relative motion between कैपिटल M एंड स्मॉल m, मतलब इस पे स्लाइड नहीं करेगा, ये एक ही जगह पे चिपका हुआ रहेगा। इसके लिए Okay. कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ F सच दैट नो रिलेटिव मोशन बिटवीन कैपिटल M एंड स्मॉल m। बात को समझ गए? Yes. ये भी दे देता हूँ, डाटा दे देता हूँ। ये वाला मान लो 37 डिग्री है, ये वाला मान लो कि 10 kg है, और ये वाला मान लो कि 2 kg है। ठीक है, का देखो कैसे है। देखो ठीक है अगर जो होगा, अगर जो साथ साथ चलेंगे, मतलब कोई रिलेटिव मोशन बिटवीन m एंड स्मॉल m नहीं होगा, मतलब जहां पे ये है वहीं पे चिपका रहेगा, तो इतना तो तय है कि ये समझ लो कि टोटल 12 kg का ऑब्जेक्ट हो गया, और एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ और सिर्फ F है, और इसका कंबाइंड एक्सेलेरेशन जो भी होगा, दोनों का एक्सेलेरेशन क्या होगा? एक ही डायरेक्शन में हो गया ना, दोनों का एक्सेलेरेशन हो गया कि नहीं? अगर राइट साइड में ही चलेगा ना, अगर जो दोनों अगर साथ साथ चल रहे हैं, कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो अगर जो मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, तो ये राइट साइड में अगर जो बड़े वाले ब्लॉक का वेज का एक्सेलेरेशन ए है, तो इसका भी ए ही रहेगा ना, ये भी तो सिर्फ राइट में ही जा रहा है ना। हाँ दोनों का एक्सेलेरेशन कॉमन है, तो 12 kg का एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल्स टू F/12। ओके, यहां से ये हो गया। उसके बाद फिर हम इस पे आते हैं, इसका ठीक है, अगर जो इक्वेशन लिखना हो, अगर जो हमें इक्वेशन लिखना हो इसके बारे में, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो, स्मॉल m के बारे में बताओ कि क्या हो जाएगा। इस पे जो ऑब्जर्वर रहेगा वो क्या देखेगा? सब कुछ रेस्ट में देखेगा। ऑब्जर्वर को इस पे खड़ा कर दो, ठीक है, ऑब्जर्वर को इस पे खड़ा कर दो, तो स्मॉल m के ऊपर ये बताओ कि नॉर्मल रिएक्शन किधर देखेगा? स्मॉल m के ऊपर एक फोर्स इधर राइट में देखेगा, और एक स्यूडो फोर्स पीछे में देखेगा, m a के बराबर देखेगा या नहीं देखेगा? यस और नो? यस ये और स्यूडो फोर्स किधर देखेगा बताओ? स्यूडो फोर्स तो देख लिया। नॉर्मल रिएक्शन इस पे किधर देखेगा? वेज पे, इधर नॉर्मल रिएक्शन आर, जो यहां से हाँ मिल रहा है, जो यहां से मिल रहा है इस पे, है ना, और हाँ अपोजिट डायरेक्शन में स्मॉल m पे ही मिल रहा है। और ये वाला एंगल अगर जो 37 है, ये वाला एंगल अगर जो 37 है, तो बताओ ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला जो होगा एंगल वो क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री पे है ना, ये 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बन रहा है बताओ? अगर इस नॉर्मल रिएक्शन के बारे में देखें, ये वाला दोनों मिला के क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए ना, ये दोनों मिला के, ये दोनों एंगल मिला के 90 होना चाहिए। तो हाँ तुम यस ये सर। बताओ कि इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, इस डायरेक्शन में मिलेगा, तुम्हें हॉरिजॉन्टल से बताना है कि क्या एंगल मिलेगा। तो तुम ये बताओ कि इस पे मान लो कि इसी को एक्सटेंड करो, और इस पे तुम 90 डिग्री का बनाओ, तो ये थीटा, तो ये क्या हो गया? 90 माइनस थीटा, थीटा, तो ये क्या हो गया एंगल? 90 3 माइनस डिग्री। थीटा। क्या हो जाएगा? 53 डिग्री। समझ में आ रहा है? हाँ और आ कोई गया। फोर्सेस लग रहे हैं क्या? और कोई फोर्सेस लग रहे हैं क्या? नहीं। ग्रेविटी पकड़ा आपने? हाँ, ग्रेविटी इसको छोड़ दिया, इसको कैपिटल mg यहाँ पे ले लो, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? कैपिटल mg जो है, इसके साथ ये कितना स्मॉल एंगल एम नहीं बनाएगा? होगा, स्मॉल एम 37 होगा। डिग्री। हाँ, स्मॉल एम लीजिए, जो ब्लॉक है स्मॉल उसका। m के ऊपर तो अलग बना रहे हैं ना, कैपिटल M के ऊपर और स्मॉल m दोनों के ऊपर बना रहे हैं ना। स्मॉल m के ऊपर नीचे स्मॉल mg, है ना, और हाँ हाँ नॉर्मल रिएक्शन ऊपर में, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर में, यानी कि हाँ हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बताओ? बताओ, ये एंगल अगर जो 53, तो ये भी एंगल 53। 53 वर्टिकली अपोजिट एंगल के रिलेशन से। हाँ 53 डिग्री हो जाएगा। और यस बताओ सर। इस पे स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा, पीछे की स्मॉल तरफ। m इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। तो ये यस हाँ चीज सर। है। तो अब ये क्या देख रहा है? ये इसको भी रेस्ट में देख रहा है, मतलब एक्सेलेरेशन इसका क्या देख रहा है? जो जीरो है। ऑब्जर्वर है, एक्सेलेरेशन इज 0, है ना, मतलब रेस्ट में देख रहा है, यस सर। रेस्ट में देख रहा है। इसको भी क्या देख रहा है?
रेस्ट पर में देख रहा है। रेस्ट में अब देख रहा दोनों है। के लिए तुम इक्वेशन लिख सकते हो ना, सब कुछ का तुम्हें इसमें वैल्यू m का पता है, m कैपिटल M का पता है, स्मॉल m का पता है। इसमें वेरिएबल्स कितने हैं? वेरिएबल्स जो हैं वो कुल मिला के कितना है? 2 ही है ना, ए फॉर ए, ए फॉर ए, यही वेरिएबल है। नॉर्मल रिएक्शन वाला तो आ ही जाएगा। चलो इसमें इक्वेशन लिखना चालू करो। इक्वेशन नंबर 1, इसका बताओ कंपोनेंट वगैरह ब्रेक करने के बाद क्या हो जाएगा? कंपोनेंट वगैरह इधर ब्रेक करोगे, इधर क्या हो जाएगा? आर कॉस 53 डिग्री, इधर क्या हो जाएगा? आर कॉस, इधर क्या हो जाएगा? आर साइन 53 डिग्री। अच्छा, इस पे स्यूडो फोर्स जो है, अच्छा ये वाला नॉर्मल, इस पे लिखने का जरूरत नहीं है हमें, इस पे लिखने का जरूरत नहीं है, ये फिर एक और नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा ना, नीचे वाला ग्राउंड वाला, इस पे है ना, R2 हो जाएगा। तो इस पे हम लिखते नहीं, इस पे हम करते हैं। इसमें बताओ R cos 53 डिग्री और R साइन 53 डिग्री ऊपर में हो जाएगा। हाँ। तो R cos 53 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? MA के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा पहला इक्वेशन। और R sin 53 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा कि नहीं? a का वैल्यू तो तुमने निकाल लिया है ना, f/12, f/12 निकाल लिया है ना। दोनों को क्या करो? डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा? सेकंड बाय फर्स्ट करोगे तो tan 53 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या आएगा? g बाई ए, हाँ, a आएगा। यस सर। और a के जगह पे f/12 पुट कर दो तो क्या आएगा? a इज इक्वल्स टू g बाई tan 53 डिग्री क्या होगा? 4/3, ऐसा हो जाएगा। हाँ, हाँ, एक्सेलेरेशन का वैल्यू इतना हो गया और f/12 का वैल्यू 3g/4 हो गया। तो f इज हाँ, इक्वल टू कितना हो गया? 30 बाई कितना न्यूटन? 90 न्यूटन का आवश्यकता है। इसका हमने इक्वेशन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसमें एक और फोर्स ज्यादा वेरिएबल्स हो जा रहा है, हम स्मॉल m के लिए लिखे है ना। यस सर। तो 90 न्यूटन आ गया, मतलब 90 न्यूटन तुम लगाओगे तो ऐसा होगा कि ये सिस्टम में स्लाइडिंग नहीं होगा, इन दोनों के बीच में स्लिप नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? नहीं, नहीं समझ गए। यस सर, समझा। तो स्यूडो फोर्स का जो है यूज समझ में आ रहा है, कैसे हमें क्वेश्चन बनाने में मदद करता है? समझ में आ रहा है बात? हाँ। क्वेश्चन बनाने में थोड़ा इजी हो जाता है हम लोगों के लिए, तो वो काम करता है। उसी तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है एक्चुअली में? बताओ, सर्कुलर मोशन के बारे में क्या जानते हो तुम लोग? सर्कुलर मोशन कब कहते हैं? जब सर्कल में चल रहा सर हो। जब कोई मोशन सर्कल के अगर फॉर्म में जो हो रहा स्पीड हो। v है तो और रेडियस r है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या होता है? mv²/r। इसको mv क्या स्क्वायर बोलते बाय हैं? आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, है कि नहीं? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इसलिए है क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। वेलोसिटी, यस इफ सर। देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी देयर मस्ट बी एन एक्सेलरेशन। तो कभी ये सर्कुलर मोशन, जैसे मान लो कि एक रस्सी है जिसके थ्रू स्मॉल m मास अटैच कर दिया है और इसको घुमाया जा रहा है ना। इसको, एक रस्सी है उसमें स्मॉल m मास को क्या किया जा रहा है? एक सर्कल में घुमाया जा रहा है। इसका लेंथ अगर जो l है तो इसमें टेंशन फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया? mv²/l हो गया। इसमें जो टेंशन फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। कभी टेंशन फोर्स सेंट्रीपिटल बन जाएगा, कभी ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल बन जाएगा, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक बन जाएगा, कभी स्प्रिंग फोर्स बन जाएगा, कभी फ्रिक्शन फोर्स बन जाएगा। अपना सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई जो है अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो सेंटर की तरफ लगता है, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और इसी चीज को सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलेरेशन क्या होता है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर जो ऑब्जर्वर यहीं पे है, ऑब्जर्वर अगर जो खुद स्मॉल m पे एक चीटा बैठा दो, है ना, तो वो क्या देखेगा? वो इसको रेस्ट में देखेगा, देखेगा या नहीं देखेगा? रेस्ट में। तुम ग्राउंड पर से देख रहे हो तो इस सर्कल में मूव करता हुआ नजर आ रहा है ये स्मॉल m, लेकिन स्मॉल m पर भी कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है तो उसके लिए वो तो रेस्ट में है। यस और यस नो? सर। तो वो क्या इक्वेशन लिखता है? वो बोलता है ये सेंट्रीपिटल वाला पार्ट हो गया। सेंट्रीफ्यूगल इसी में देखा जाए, सेंट्रीफ्यूगल इज अ क्या? सेंट्रीफ्यूगल जो है वो स्यूडो फोर्स है। क्या है? स्यूडो फोर्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला देखता है इसमें भी। ये समझ लो, सर्कुलर मोशन वाला स्यूडो फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है,
इसमें ज्यादा बताने का हमें नहीं लगता है जरूरत पड़ेगा, सिंपल सा बात है। ये जो है इसी इक्वेशन को ऐसा देखेगा कि टी इधर लग रहा है और एक mv² बाई एल के बराबर जो फोर्स लग रहा है वो राइट साइड में लग रहा है, टेंशन इसमें लग रहा है, रस्सी है इसके वजह से टेंशन है, ठीक है, लेकिन टेंशन और mv² बाई एल ये दोनों बराबर हैं, और इसको वो क्या बोलेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेगा। क्या बोलेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक ही चीज को दो तरीके से बताने का नजरिया हो गया। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है बात या नहीं आ रहा है बात समझ में? बोलो। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, यही चीज को बोल दिए। अब जैसे और क्या हो सकता है, और इस तरह से हो जाएगा, मान लो कि एक सिंपल पेंडुलम है जो कि पहले ऐसा हैंग कर रहा था, अब इसको क्या किया, कोई इस तरह से क्या कर दिया, घुमा, ऐसा करके स्पीड दे दिया, तो इस तरह का सर्कल में घूम रहा है, घूम सकता है ना थीटा एंगल पे। यही को थोड़ा सा हम ऐसा कर दिए, है ना, इस तरह का सर्कल कर सकता है ना, समझ में आ रहा है? तो एक सेंटर बनेगा, ठीक है, इस तरह से जा रही है ऑब्जेक्ट, मतलब तो क्या हो जाएगा, टी अगर जो इधर है तो ये बताओ इसका कंपोनेंट ब्रेक कर लो तो इधर क्या हो जाएगा, ये वाला थीटा है, तो बताओ टी कॉस थीटा हो जाएगा, इधर इधर क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, इधर एम जी हो जाएगा, हाँ यस सर हो सर, जाएगा या नहीं हो जाएगा? अगर यस जो इस सर, रस्सी का लेंथ एल है तो बताओ ये वाला एल साइन थीटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, रेडियस बताओ, ये वाला एल साइन थीटा रेडियस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर, एल ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला बताओ, यहां से लेके यहां तक दूरी, मतलब यहां से लेके यहां तक दूरी एल साइन थीटा है या नहीं है? बताओ कितना रेडियस में घूम रहा है, एल साइन थीटा में घूम रहा है ना? अरे बताओ इसका लेंथ कितना है, इस रस्सी का लेंथ कितना है, एल है, एल है, तो बताओ इस रस्सी का लेंथ एल है, अगर जो ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल, ये वाला लेंथ कितना है, एल साइन थीटा है या एल नहीं है? साइन थीटा है, यस है सर, ना? हाँ, और इस तरह का सर्कल में कर रहा है, सेंटर यहां बन रहा है, तो टी साइन थीटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, अगर जो सेंट्रीपिटल के हिसाब से देखें तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू mv² बाई आर, आर। आर मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एल, आर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एल एल साइन साइन थीटा हो जाएगा, थीटा। लिख सकते हैं ना ऐसे, और इसी यस में अगर सर, जो लिखना है दूसरा इक्वेशन तो ऐसा भी लिख सकते हैं, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स इज 0। तो दो इक्वेशन अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल के हिसाब से देखा जाए, अगर जो ऑब्जेक्ट इसी पे है, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर अगर जो इसी पे है तो ये क्या देखेगा, mv² बाई आर जो है सेंट्रीफ्यूगल देखेगा, क्या देखेगा, सेंट्रीफ्यूगल देखेगा, और इधर देखेगा वो क्या, टी साइन थीटा, और वो इक्वेट कर देगा इसी चीज को, दोनों एक ही बात बोल रहा है, मैथमेटिकली एक ही बात बोल रहा है, लेकिन स्टेटमेंट दोनों का चेंज हो जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों मैथमेटिकली एक ही बात बोल रहा है, दोनों ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर क्या है, इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम मतलब ये स्यूडो फोर्स नहीं देख रहा है, और ये नॉन इनर्शियल वाला जो है वो स्यूडो फोर्स देख रहा है, नॉन इनर्शियल। समझ में आ रहा है बात? दोनों एक ही चीज को बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, टी साइन थीटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस सर्कुलर मोशन, मतलब टी साइन थीटा इज इक्वल टू mv² बाई आर। और ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे कोई तरह का कोई मोशन नहीं हो रहा है भाई, रेस्ट में है, टी साइन थीटा इधर लग रहा है, तो उससे पूछा गया भाई टी साइन थीटा लग रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये बताओ कि ये इधर जा क्यों नहीं रहा है, टी साइन थीटा की तरफ जा क्यों नहीं रहा है, या टी साइन थीटा उसका सर्कुलर मोशन करवा क्यों नहीं रहा है? तो बोलता है कि एक्चुअली में मेरे भाई ऐसा है कि टी साइन थीटा इधर लग रहा है, एक और फोर्स इधर लग रहा है जो हम देख रहे हैं तुम नहीं देख रहे। उसका नाम क्या बोल दिया, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या बोल दिया, सेंट्रीफ्यूगल। और वो टी साइन थीटा इज इक्वल टू mv² बाई आर, वो भी लिखा वही चीज जो इसने लिखा है। समझ में आ रहा है? और टी कॉस थीटा के बारे में वो भी यही बोलेगा कि उधर भी कोई मोशन नहीं हो रहा है, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, दोनों मैथमेटिकली जो है ना सेम इक्वेशन लिखेंगे, लेकिन स्टेटमेंट जो है उनका अलग अलग होगा। समझ में आ रहा है बात?
बात हाँ समझ में आया? हाँ हाँ यस सर। उसी तरह से सर्कुलर मोशन करवाने के लिए, जैसे मान लो कि तुम इधर से जा रहे हो, इधर से जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, अचानक में टर्निंग आ गया, टर्निंग आ गया, तो टर्निंग आ जाता है, तो क्या होता है, वो एक सर्कुलर पाथ का एक हिस्सा होता है या नहीं होता है? तो उस होता समय है। जब ऑब्जेक्ट टर्न ले रहा है ना स्मॉल एम मास का, तो एक्चुअली में ना इधर स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ना वो आर रेडियस, अगर जो है स्टैटिक फ्रिक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस सर्कुलर मोशन। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम पूछा भी जा सकता है कि कितना स्पीड हो सकता है। खैर अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। कोई ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर है, इनर्शियल फ्रेम वाला, वो क्या बोलेगा, एफ एस इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। जब गाड़ी चलती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, क्योंकि गाड़ी और वो गाड़ी का जो टायर है और ग्राउंड के बीच में स्लिपिंग नहीं होता है। स्लिपिंग होता है तब जब ब्रेक वगैरह कभी लगाते हो, बालू बालू सैंडी सरफेस है, बालू वाला सरफेस है, अगर जो ब्रेक वगैरह लगाए उसके बाद क्या होता है, स्लिप होता है, उस पे स्लिप नहीं होते रहता ना हर समय, व्हील हाँ स्लिप सर। नहीं होता है। इसको मैंने समझाया भी था कि भाई कैसे ये स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। जब मान लो साइकिल ही चल रहा है, साइकिल चल रहा है, साइकिल कोई चला रहा है, अब ये बताओ कि फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। इस चक्के पे आगे की तरफ लग रहा है और इस चक्के पे पीछे की तरफ लग रहा है। ये रोटेशन चैप्टर पढ़ने पे समझ में आएगा। नेट जो होता है दोनों पे फ्रिक्शन, दोनों का मिलाकर, ये वाला फ्रिक्शन और ये वाला फ्रिक्शन, ये F1s और F2s दोनों को मिलाकर नेट फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगता है जब गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं तो। ठीक है, और कैसे होगा वो रोटेशन में समझेंगे। अभी के लिए इतना समझना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है यहाँ पे वर्क करता है जब हम टर्निंग लेने वाले होते हैं, जब टर्न लेने वाले होते हैं, तो उस समय तुम इमेजिन करो कि तुम क्या करते हो, साइकिल इमेजिन करो, साइकिल का हैंडल ऐसे मोड़ते हो, ऐसे मोड़ते हो, तो यहाँ पर जो व्हील है, यहाँ पर जो व्हील है, ये मान लो कि हमको टर्निंग लेना है राइट साइड में, हमको राइट साइड में लेना है टर्निंग, ठीक है, हाँ सर। राइट साइड में, तो हम पीछे ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। देखो इसको हम पीछे ले जाने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो है आगे इधर लग जाएगा फोर्स। स्लाइड हम किधर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, टायर को, टायर को ऐसे सीधा है, अभी जो है टायर ऐसा है, सीधा सीधा है कि नहीं है? नहीं है ना, सीधा इसमें जा रहा है, सीधा भी जा रहा है, हाँ हाँ देखो सीधा भी जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, हाँ सीधा जा रहा है। चलो सीधा ऐसे जा रहा है, अब हमको लेना है टर्न, लेना है टर्न किधर, इधर लेना है टर्न। तो हम क्या करते हैं, ये वाले पार्ट को देखो पीछे ले जाने का कोशिश करते हैं, इसको पीछे लेके जा रहे हैं ना, पीछे, तो स्कीड करवाते हैं, मतलब पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं, तो फ्रिक्शन लग जाता है आगे। समझ में आ रहा है इस पे? ओके। तो वो सर्कल की तरफ हो जाता है, सेंटर की तरफ हो जाता है। तो एफ एस इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर बोल सकते हैं। और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, म्यू एन, म्यू इंटू आर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। नॉर्मल सिचुएशन में आर का वैल्यू क्या रहता है, mg। जब फ्लैट रोड पे चल रहा है तो आर का वैल्यू क्या है, mg के बराबर है कि नहीं? हाँ नॉर्मल सिचुएशन में क्या रहता है, म्यू mg होता है फ्रिक्शन मैक्सिमम। तो मैक्सिमम स्पीड तुम्हारा ये मिल गया, इतना स्पीड से तुम मैक्सिमम कर सकते हो। तो यहाँ से m कट जाएगा, ये तुम्हें v मैक्स मिल गया। फ्लैट अगर जो एक टर्न है जिसका रेडियस तुम्हें पता है कितना है, म्यू जी आर, तो इतना मैक्सिमम स्पीड से तुम चलोगे। जितना स्पीड बढ़ाओगे उतना ज्यादा, देखो तुम्हारा स्पीड जितना ज्यादा होगा उतना ये वाला ज्यादा का रिक्वायरमेंट होगा, होगा कि नहीं होगा? ये वैल्यू जितना हाँ ज्यादा राइट साइड में उतना ही बड़ा वैल्यू इसका होना चाहिए। मैक्सिमम बड़ा कितना हो सकता है, म्यू एमजी के बराबर। कितना हो सकता है, म्यू आर के बराबर, म्यू एमजी के बराबर। राइट, राइट और रॉन्ग? राइट राइट। तो यहां से वी यस मैक्स सर। तुम्हें मिल जाएगा, वी मैक्स स्क्वायर रूट इसका हो जाएगा, है ना? और इसी चीज को कोई नॉन इनर्शियल वाला बोलता तो वो क्या बोलता कि भाई स्मॉल एम है, इस पे फ्रिक्शन ठीक है इधर लग रहा है, तुम जो कह रहे हो सही है, लेकिन इसका मोशन नहीं हो रहा है। इसका मोशन नहीं होने का कारण इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है mv स्क्वायर बाई आर, और एफ एस इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर वो लिखता। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट, बैंकिंग ऑफ रोड वगैरह जो है वो कल करेंगे। और